class 5. Today we study about the major chapter tense. First of all, we try to understand tense. Tense is the study of the forms of the verb, अर्थात टेंस क्रिया के वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन है. हेलो स्टूडेंट्स, वन थिंग रिमेंबर, एक चीज याद रखिए, टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग वंस अगेन नंबर और पर्सन पर ध्यान दें. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. You know singular number, one person, one thing is called singular number. For example, boy, man, teacher, book, bag, bed, etc. Plural number. Plural number more than one person or one thing, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को प्लूरल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉयज, टीचर्स, बुक्स, पेन्स, एंड मैन, etc. Now we again study about the person. There are three kinds of person: first person, second person, and third person. First person, I, we. Second person, you, the. Third person, he, she, it, they, and all the names. And we study also in the previous classes about the tense. Tense is of three types: present tense, past tense, and future tense. Present tense is also of four kinds. Present indefinite, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं. सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट. फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ लेट अस come to the point. The first kind of present tense, present indefinite or present simple. How do you understand that the sentence is given in present indefinite? कैसे आप समझते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? इन हिंदी सेंटेंसेज, हिंदी क्रिया के अंत में ता हूं, ती है, ता है, ते हैं लगा हुआ रहता है. और इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. For example, in हिंदी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं. I read English, we read English. The structure of
present indefinite is subject plus verb in the first form plus object. सेकेंड पर्सन, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ही रीड्स इंग्लिश. वह गाना गाती है, शी सिंग अ सॉन्ग. Students, when you understand present indefinite, you should understand that you have also understood most of the portion of tense. यदि आप present indefinite को समझ गए तो समझिए कि आप टेंस के बहुत सारे और भी जो उसके भाग हैं उसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. Here the question is present indefinite tense में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर he she it और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में s या es का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम आम खाता है. राम सब्जेक्ट है, वर्ब ईट, मैंगो ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार राम ईट्स अ मैंगो. यहां सब्जेक्ट राम जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, देयरफॉर वर्ब ईट के साथ एस जोड़ा गया. ऑल द सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट. यहां वर्ब प्ले के साथ एस लगाया गया. शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज इंग्लिश. यहां भी द टीचर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब टीच के साथ एस लगाया गया. तो आपको छात्रों यह समझना चाहिए और याद रखना है कि थर्ड पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस का उपयोग किया जाता है. इस फार्मूला को, इस रूल को, इस नोट को आप बेहतर ढंग से याद कर लें. अब यदि आप इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, उसको निगेटिव में चेंज करते हैं, ही रीड्स इंग्लिश और उसका निगेटिव में चेंज करते हैं तो होता है ही डज नॉट रीड इंग्लिश. शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश. राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट अ मैंगो. तो इन दिस वे यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जैसे कि जो यूनिवर्सल वर्क है, जो शाश्वत काम है, उसके साथ भी भर में एस और एस का उपयोग किया जाता है. जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. यहां सेट भर में एस लगाया गया, राइज भर में एस लगाया गया, जो कि दोनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है. जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 and 2 मेक 4. यहां भी हम देखते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं. इस प्रकार से आप टेंस के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए. मैन इज मॉर्टल,
oil floats on water. The mother loves her children. Students आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो अध्ययन किए हैं आप इसे याद रखेंगे और आपकी जो क्लास में बुक लगाए गए इंग्लिश ट्रांसलेशन के उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट पर जो आधारित है उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ओके। इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।